जो सिक्योरिटी होती है वो किसी भी कंपनी में कभी भी नेगोशिएबल नहीं होती है। हम हर एक डेटा हर एक यूज़र को नहीं दिखा सकते, ये बहुत ही बुरी सिक्योरिटी प्रैक्टिस है। हम फाइनेंस का डेटा किसी मार्केटिंग के बंदे को नहीं दिखाना चाहता। हमें एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा अपने डेटा में, अपने स्नोफ्लेक में, जिससे कि हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकें। स्नोफ्लेक इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है, जिसको बोलते हैं हम आरबैक, विच स्टैंड्स फॉर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, विच मीन्स अगर कोई एक यूज़र है मेरा स्नोफ्लेक में, वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। मान लेते हैं कि एक दूसरा यूज़र है, वो सेम डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, लेकिन डेटाबेस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। तो कुछ डेटा हमें यूज़र ए से छुपाना है, कुछ डेटा हमें यूज़र बी से छुपाना है। छुपाना इन द सेंस, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूँगा, मार्केटिंग में अगर कोई बंदा है तो उसे नहीं पता चलना चाहिए कि फाइनेंस में क्या चल रहा है, ठीक है? बंदों की सैलरी क्या है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो पुराने पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस थे, उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स व्यूज़ लिखने पड़ते थे और बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ता था। लेकिन स्नोफ्लेक इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है। स्नोफ्लेक के अंदर इंस्टेड कि आप हर एक यूज़र को इंडिविजुअली परमिशन दो किसी भी टेबल के ऊपर काम करने की, या कोई टेबल देखने की, या फिर कोई टेबल के ऊपर डेटा राइट करने की, उसे अपडेट करने की, इंसर्ट करने की, जो हमारे सीक्वल ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर एक और यूज़र आएगा तो हमें उस यूज़र को भी अगर वे सारी परमिशन देनी है जो पहले यूज़र को दी थी, तो हमें फिर से वो सारी कमांड्स रन करनी पड़ेंगी। तो इससे ना यूज़र और जो परमिशन मैनेजमेंट है वो बहुत ही मैसी हो जाता है। तो इसलिए स्नोफ्लेक क्या करता है, स्नोफ्लेक रोल्स को इंट्रोड्यूस करता है। हम अपनी परमिशंस को डायरेक्ट किसी यूज़र को ना देके हम अपनी परमिशंस को एक रोल को असाइन करते हैं, इसलिए मैंने इसको हैट की तरह डायग्राम में बनाया। और ये हैट हम इस यूज़र को पहना देंगे। तो मान लीजिए अगर कोई एक नया बंदा कंपनी में आता है, ये रोल मैंने इस वाले यूज़र को असाइन किया हुआ है। तो अगर एक नया बंदा आता है जिसको सेम लेवल ऑफ एक्सेस चाहिए एज कंपेयर टू दिस यूज़र, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उसी रोल को डिफाइन करना है इन दोनों यूज़र्स के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी इन स्नोफ्लेक। मतलब एक ही रोल जो है वो इस यूज़र को भी मिलेगा, और वही रोल जो है वो हमारे इस वाले यूज़र को भी मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल बना देता है, हम एक ही रोल को मल्टीपल यूज़र्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और रोल भी हम मल्टीपल बना सकते हैं। तो ये यूज़र एंड रोल मैनेजमेंट को स्नोफ्लेक बहुत ईज़ी कर देता है। स्नोफ्लेक पे हम आके देख सकते हैं कि हम कौन-कौन से रोल्स बना सकते हैं, फिर रोल्स हम कहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, यूज़र्स हम कहाँ से बना सकते हैं। तो हम अपने एडमिन पैनल पे आएँगे। यहाँ पे गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी टैब में यूज़र्स एंड रोल्स वाले टैब पे जाएँगे। यहाँ पे क्योंकि एक ही यूज़र बना है इसलिए एक ही यूज़र दिखा रहा है, हम रोल्स वाले टैब पे स्विच करेंगे, और यहाँ पे हमें कुछ रोल्स पहले से ही दिख रहे हैं, अकाउंट एडमिन, ऑर्ग एडमिन, पब्लिक, सिक्योरिटी एडमिन, सिस एडमिन और यूज़र एडमिन। जल्दी-जल्दी मैं इन रोल्स को आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं। थोड़े अच्छे व्यू के लिए मैं यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक करूँगा, क्योंकि वो एक हायरार्की में मेरे को दिखा देता है, बहुत ही अच्छे यूआई में मुझे दिखा देता है। तो जैसा कि हम लोग यूआई में देख सकते हैं, अकाउंट एडमिन सबसे ऊपर है, विच मीन्स इसके पास सबसे ज़्यादा प्रिविलेज है। इसके पास हर एक टेबल का, हर एक डेटाबेस का, हर एक ऑब्जेक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इसके पास सारे एक्सेसेस अवेलेबल हैं। क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, इसलिए सबसे कम नंबर ऑफ़ यूज़र्स होने चाहिए जिसको इस रोल का एक्सेस हो। क्योंकि अगर मुझे मान लो कोई एक रिपोर्ट देखनी है, या फिर स्नोफ्लेक में एक टेबल में डेटा चेक करना है, वो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो मेरे पास अकाउंट एडमिन रोल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर हम एक चीज़ बोलते हैं, लीस्ट प्रिविलेजेस देना, मतलब कि उस यूज़र को या उस रोल को सिर्फ वही एक्सेस देना जो उसके लिए ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा हमें नहीं देना है। हमें हमेशा इस तरीके से सोचना है कि हम किस तरीके से यूज़र के लेवल को कम से कम रख सकते हैं जिससे उसका काम भी हो जाए। अकाउंट एडमिन जनरली बिलिंग देख सकता है, वो सिस्टम्स को शट डाउन कर सकता है, वो अकाउंट लेवल पैरामीटर्स को चेंज कर सकता है, ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। और इसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सेस होता है, तो बहुत ही कम इसको हमें यूज़ करना चाहिए। जो नीचे ये दोनों रोल्स हैं, सिक्योरिटी एडमिन एंड यूज़र एडमिन, ये यूज़ होते हैं रोल्स और यूज़र्स को मैनेज करने के लिए। जनरली स्पीकिंग हम यूज़र एडमिन या फिर सिक्योरिटी एडमिन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रोल या फिर आपका यूज़र बनाने के लिए। और सिक्योरिटी एडमिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कोई भी प्रिविलेज को देने के लिए। मतलब अगर किसी एक टेबल का प्रिविलेज मुझे किसी एक रोल को देना है, तो मैं सिक्योरिटी एडमिन रोल यूज़ करूँगा। ये वाला हमारे पास रोल आता है सिस एडमिन का। सिस एडमिन का काम क्या है? डेटाबेस बनाना, स्कीमा बनाना, टेबल बनाना, वेयरहाउसेस बनाना, जो
एक्चुअल में एक इंजीनियर का काम है, तो हम इस रोल को एक इंजीनियर को डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है हमारा पब्लिक रोल। तो पब्लिक रोल के पास सबसे कम प्रिविलेजेस होता है, ये रोल बाय डिफ़ॉल्ट सबके पास ही होता है और ये सबसे कम यूज़ होने वाला रोल है। एक पब्लिक स्कीमा है, सिर्फ उसको इस रोल को उसका एक्सेस होता है, अदरवाइज़ ये रोल हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। हम खुद के रोल भी डिफाइन करेंगे अभी। तो हम क्या तो स्नोफ्लेक क्या करता है, स्नोफ्लेक अपनी हायरार्की को इस तरीके से डिफाइन करता है कि ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना के रखता है। जैसे कि अकाउंट एडमिन इज़ द टॉप मोस्ट पेरेंट, राइट? तो जो प्रिविलेजेस सिक्योरिटी एडमिन को होंगे वो अकाउंट एडमिन को होंगे ही होंगे, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर सिस एडमिन, ये जो मेरा रोल है, अगर मैं इस रोल को यूज़ करके एक डेटाबेस बनाता हूँ, तो मैं वो अकाउंट एडमिन से देख पाऊंगा क्योंकि ये इसका पेरेंट है। अकाउंट एडमिन इज़ द पेरेंट ऑफ सिस एडमिन। लेकिन अगर मैं एक डेटाबेस अकाउंट एडमिन से बनाऊंगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिक्योरिटी एडमिन या फिर सिस एडमिन उसको देख पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम लेवल ऑफ एक्सेस को डिफाइन करते हैं कि किस रोल को क्या एक्सेस है। और जो प्रिविलेजेस होते हैं ना वो इनहेरिट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एक डेटाबेस सिस एडमिन से बनाता हूँ तो तो उसका ऑनर कौन होगा? सिस एडमिन होगा। लेकिन अकाउंट एडमिन भी उसका इनहेरेंट ऑनर होगा क्योंकि अकाउंट एडमिन इज द पेरेंट ऑफ सिस एडमिन एंड सिस एडमिन हैज क्रिएटेड अ पर्टिकुलर डेटाबेस। तो वो डेटाबेस का ऑनर सिस एडमिन भी होगा और इनहेरेंटली अकाउंट एडमिन भी होगा। तो ऑब्वियसली ऊपर जैसे जैसे हम रोल में ऊपर हायरार्की में जाते जाते हैं, हमारे प्रिविलेजेस बढ़ते चले जाते हैं। जो जो हमारे चाइल्ड हैं नीचे तक, जहाँ तक भी हमारा ग्राफ फैलेगा, ये जो ग्राफ दिख रहा है, जहाँ तक भी हमारा ग्राफ जाएगा, वहाँ तक हमें जैसे जैसे ऊपर आएंगे वैसे वैसे हमारे प्रिविलेजेस भी बढ़ते चले जाएंगे। हम एक यूज़र को एक से ज़्यादा रोल दे सकते हैं और वो यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे अपने कौन से रोल को यूज़ कर रहा है। स्नोफ्लिक में एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी रोल, विच मीन्स आप अपने यूज़र को एक और रोल दे के रख सकते हो एज अ सेकेंडरी रोल, जिसके अंदर अगर मान लो आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, मान लो एक टेबल पे आप सेलेक्ट स्टार करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि पहले स्नोफ्लिक देखेगा कि जो आपका प्राइमरी रोल है क्या उसको उस टेबल पे सेलेक्ट करने का एक्सेस है। अगर नहीं है तो फिर वो चेक करेगा कि जो सेकेंडरी रोल आपके पास है क्या उसको उस टेबल को सेलेक्ट करने का एक्सेस है। अगर उसको भी नहीं है तो स्नोफ्लेक एक एरर थ्रो करेगा ये बोल के कि ये जो टेबल है ये एग्जिस्ट नहीं करती या फिर आप ऑथराइज्ड नहीं हो इस टेबल को देखने के लिए। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि हम किस रोल का किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एक्सेस कंट्रोल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम बोलते हैं कॉलम लेवल मास्किंग। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक तरीके से आप समझो एक टेबल आपके पास बनी हुई है जिसमें क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, नंबर जो होता है क्रेडिट कार्ड का वो उसमें डाला हुआ है। आई वांट कि फाइनेंस का बंदा उसे देख पाए लेकिन और कोई भी उसे ना देख पाए, इवन अकाउंट एडमिन में ना देख पाए। तो यस, ऐसा करना पॉसिबल है। हम एक मास्किंग पॉलिसी को सेटअप कर सकते हैं और हम उसमें रोल डिफाइन कर सकते हैं कि अगर जो रोल है वो लेट्स से फाइनेंस का रोल है तो ही वो उस डेटा को क्लियर टेक्स्ट में देख पाए, अदरवाइज उसकी जगह स्टार 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 दिख जाए। इस चीज़ का हम प्रैक्टिकल अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। और फिर हम इस मास्किंग पॉलिसी को किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे असाइन कर देते हैं। तो जैसे ही हम उस मास्किंग पॉलिसी को एक कॉलम पे डिफाइन करेंगे तब ये हमारा एक्टिव हो जाएगा अपने आप ही। और उसके बाद अगर कोई फाइनेंस का बंदा देखेगा तो उसको वो नंबर दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई और यूज़र उसको देखना चाहेगा तो वहाँ पे स्टार दिखाई देगा। इस चीज़ को हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर रो को भी रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये भी स्नोफ्लिक में पॉसिबल है। उसको बोलते हैं रो लेवल सिक्योरिटी या फिर रो लेवल एक्सेस पॉलिसी। हमने पहले अभी देखा कि कॉलम लेवल हम मास्किंग कर सकते हैं, लेकिन क्या हो गया हमें पूरी पूरी रोज ही हमें नहीं दिखानी है किसी पर्टिकुलर यूज़र को। बहुत ही नीश यूज़ केस है ये, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन स्नोफ्लिक हमें ये भी प्रोवाइड करता है विद इट्स रोल लेवल एक्सेस पॉलिसीज, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो कोई भी एक रोल बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो हमारे हायरार्की के अंदर जुड़ा होना चाहिए, विच मीन्स अगर मैं कोई एक कस्टम रोल डिफाइन करता हूँ तो वो हमारे हायरार्की में कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। वो एक ऑर्फन रोल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है और उसको मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अगर मान लो मैं एक नया रोल बनाता हूँ तो जनरली स्नोफ्लेक रिकमेंड करता है कि आप अपने कस्टम रोल्स जो आप बनाओगे उसको सिस एडमिन के नीचे रखो, विच मीन सिस एडमिन इज गोइंग टू बी द ऑनर, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। एक और रोल है जो हम थोड़ा लेफ्ट में स्वाइप करेंगे, ऑर्ग एडमिन। ये सिर्फ हमारे अकाउंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए काम आता है। अभी हमने जो स्नोफ्लेक अकाउंट खोला हुआ है उसमें हमारा एक ही अकाउंट है, लेकिन हम एक से ज़्यादा अकाउंट बना सकते हैं।
तो वो मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करने का काम ऑर्ग एडमिन करता है। जनरली ये रोल यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आपको आपका अकाउंट एक ही स्नोफ्लेक के लॉगिन में आपको मल्टीपल अकाउंट्स खोलने हैं, तब आपका ये वाला रोल वहाँ पे काम आता है। रोल लेवल एंड कॉलम लेवल मास्किंग पॉलिसी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।